क्या हाल है। हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस क्या होती हैं जल्दी से सुन लो। सबसे पहले नंबर पे आती है मेंबर इनर क्लास। अब मेंबर इनर क्लास क्या होती है इसका एग्जांपल समझो। बेसिकली एक इनर क्लास है जो सिंपली बना दी गई है किसी बड़ी क्लास के अंदर, ठीक है। मेरे पास एक आउटर क्लास थी, उसके अंदर मैंने एक इनर क्लास बना दी ऐसे पब्लिक क्लास इनर क्लास नाम से, और सिंपली मेथड मैंने बना दिया उसकी। और कैसे बनाते हैं क्लास वैसे, है ना, कुछ अलग बात नहीं है। तो अब ये कर सकता है कि बाहर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे इसको भी एक्सेस कर सकता है ये, ठीक है। ये बाहर का जो वेरिएबल है इसको भी एक्सेस कर सकता है, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं किसी को भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ऐसी क्लास को हम बोलते हैं क्या, मेंबर इनर क्लास, जो कि सिंपली एक मेंबर की तरह रहती है किसी आउटर क्लास में। अगली हमारे पास आती है स्टैटिक इनर क्लास। तो स्टैटिक इनर क्लास कौन सी है, स्टैटिक इनर क्लास हमारी ये रही। तो स्टैटिक इनर क्लास में क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ अंदर नहीं आता है, बस इतना होता है कि हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और स्टैटिक कीवर्ड यूज करते ही क्या होगा कि अब सिर्फ हम बाहर के स्टैटिक वेरिएबल्स को ही, जो कि बाहर की क्लास के अंदर हैं, सिर्फ वहाँ के स्टैटिक डाटा को ही हम लोग अपने अंदर यूज कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इस क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे, ठीक है। मेक सेंस। यहाँ पे स्टैटिक आउटर फील्ड जो है इसको हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक थी बाहर की आउटर क्लास में। तो ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्लास को हम बोलते हैं स्टैटिक इनर क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल इनर क्लास। तो लोकल इनर क्लास समझते हैं कि लोकल इनर क्लास क्या होता है। तो लोकल इनर क्लास होता है भाई कुछ ऐसा कि तुम्हारे पास एक आउटर क्लास थी, ठीक है। उसके बाद तुमने आउटर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, और मेथड के अंदर तुमने लोकल एक और इनर क्लास बना दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि एक लोकल इनर क्लास बन गई, यानी कि एक मेथड या फिर किसी लोकल स्कोप के अंदर बनाई गई इनर क्लास, ठीक है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल इनर क्लास बोलते हैं। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, एनोनिमस इनर क्लास। अब एनोनिमस इनर क्लास क्या होती है, मैं इसको इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, हमने मान लो कोई इंटरफेस बनाया, तो इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो इंटरफेस ही बनाया ग्रीटर नाम से, ठीक है। फिर मैंने एक क्लास ली, उससे मैंने ग्रीटर को इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है, ओवरराइड किया मैंने मेथड्स को, ठीक है। ओके, एंड मैंने कहा कि एक काम करो कि यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन, मेन क्लास बनाई, और मेन क्लास के अंदर ग्रीटर का एक इंस्टेंस बनाया। कैसे बनाया, ग्रीटर, ग्रीटर इक्वल्स टू न्यू सिंपल ग्रीटर। तो यहाँ पे हमेशा क्लास का नाम आता है, इस लोकेशन हमेशा क्लास का नाम यहाँ पे आएगा और इंटरफेस का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला ग्रीटर डॉट ग्रीट। तो अब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है रेफरेंस वेरिएबल, ये इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ग्रीट वाले मेथड को, ठीक है। इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, बट ये काम करने के लिए ना सिर्फ एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एक इंस्टेंस बनाने के लिए सिंपल ग्रीटर का मेरे को सेपरेटली क्लास बनानी पड़ गई है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, ये बनाओ इंटरफेस, ठीक है, और ये बनाओ तुम मेन क्लास। मतलब मेन क्लास कुछ नहीं है, ग्रीटिंग एग्जांपल हमारी क्लास है, इसमें एक मेन मेथड है, ठीक है। तुमने ग्रीटर ग्रीटर इक्वल्स टू न्यू ग्रीटर बनाया, और वहां पे तुमने सेपरेट कोई क्लास नहीं बनाई, यहीं पर एक एक एनोनिमस क्लास कर दी। क्या किया देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही मैंने उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जो कि इंटरफेस के अंदर मांगे गए थे, ठीक है। तो मैंने कोई खुद से अलग क्लास नहीं बनाई, मैंने वहां पे सिर्फ दो कर्ली ब्रैकेट लगाए और उसी के थ्रू मैंने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। और जब हम सिर्फ मेथड्स को इम्प्लीमेंट या ओवरराइड करने के लिए हम यूज करते हैं किसी क्लास को बिना उसका कोई नाम दिए, तब ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, इस क्लास को जो कि यहाँ पे बनाई गई है, इसको हम बोलते हैं एनोनिमस क्लास, ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे चल के हम और अच्छे समझेंगे।